नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस उपयोगी वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आपको पता है हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2020-22 वालों के पेपर लगने वाले हैं 7 फरवरी से 12 फरवरी तक। उनकी फर्स्ट पेपर है उनका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट का। दोस्तों मैं यहाँ आपके सामने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के पेपर की दृष्टि से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न होने वाले हैं मैं उनको आपको लेके आया हूँ। तो 15 प्रश्नों को पार्ट फर्स्ट को मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना है पूरा, क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएड एग्जाम्स की दृष्टि से मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो यहाँ नीचे जाएँ, सब्सक्राइब नाम की लड़ाई के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो और नहीं जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट आपके लिए मैं समय समय पर उपलब्ध कर पाते रहे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं जो मैंने सेलेक्टेड पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, उनके ऊपर आपको लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ 15 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को, उनके आंसर सहित शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारतीय पुनर्वास परिषद में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया? हाउ मैनी डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट? तो जो आपका आरसीआई एक्ट है उसमें कितनी विकलांगताओं को आपको शामिल किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4 डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी 5 डिसेबिलिटीज़, ऑप्शन सी 6 डिसेबिलिटीज़ और ऑप्शन डी 7 डिसेबिलिटीज़। तो दोस्तों आपको पता है कि आरसीआई एक्ट में आपकी 4 विकलांगताओं को शामिल किया गया है, तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिसेबिलिटीज़। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अब भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द लोकेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज? भारतीय सांकेतिक भाषा का जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मुंबई, कोलकाता और न्यू दिल्ली। दोस्तों आपको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। जो भारतीय सांकेतिक भाषा का राष्ट्रीय संस्थान है वो है नई दिल्ली में आपका संस्थान इसका स्थित है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट, पीडब्ल्यूडी एक्ट की स्थापना कब हुई? पीडब्ल्यूडी एक्ट व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं सन 1992, सन 1995, सन 2000 और सन 2002। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपका एक्ट था वो आपका स्थापित हुआ था दोस्तों सन 1995 में आपका स्थापित हुआ था। इसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया आपका, वो 2016 में स्थापित हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर, पीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया? हाउ मैनी डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द पीडब्ल्यूडी एक्ट? यानी जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है दिव्यांगजनों के लिए, तो उसमें कितनी विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7 और 9। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7 विकलांगताओं को पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं अगले की, पीडब्ल्यूडी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन पीडब्ल्यूडी एक्ट? दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 14 चैप्टर और 16 अध्याय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह जो पीडब्ल्यूडी जो आपका एक्ट है उसमें 14 आपके अध्याय हैं, तो इसका ऑप्शन सी 14 करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि भारतीय लोनाशी अधिनियम कब बना? व्हेन डिड द इंडियन लोनाशी एक्ट बिकम? तो इसके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 2016। दोस्तों इन तीन में से ही आपको बताना है कौन सा है। तो भारतीय लोनाशी जो अधिनियम है वो आपके 1912 में आपका बना था, 1912 में आपका बना था। आईटी जो आपका एक्ट था इंडियन लोनाशी एक्ट, तो वो आपका 1912 में स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं अगले सवाल की, किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात कही गई है? इन विच एक्ट 4% रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? यानी दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण की बात किस अधिनियम में बताई गई है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, आप इनको भी याद कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों आप इसके सामने इसका सन दिया गया है, तो इन चारों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इनको। ये इंपॉर्टेंट है, हर का सन पूछा जाता है पेपर में। आपके इस साल एमसीक्यू प्रश्न अधिक आने वाले हैं, तो इस तरह के प्रश्नों पर अधिक फोकस दें दोस्तों आप।
तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, रियोटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4% रिजर्वेशन किस में कही गई है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 4% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। इससे पहले जो एक्ट था आपका 1995 में बना था पीडब्ल्यूडी एक्ट, उसमें आपके 3% रिजर्वेशन की बात कही गई थी दिव्यांगजनों को, लेकिन इसमें संशोधन करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया, उसमें 3 की जगह 4% आरक्षण की बात कही गई है। हम बात करते हैं 8वां आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है इसका, फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ इज। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना कमेंट करके। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप कमेंट करके बताना है दोस्तों, और आपको पीछे मैं बता दूंगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वां, यदि एक बच्चे में लिखने में समस्या है तो उसे निम्न में से कौन सी प्रकार की समस्या है। यदि एक बच्चे को लिखने में समस्या है तो उसे कौन सी प्रकार की समस्या है। इफ़ ए चाइल्ड हैज़ ए राइटिंग प्रॉब्लम देन व्हाट प्रॉब्लम डज ही हैव। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे को लेखन संबंधी समस्या है तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। आप इन सभी टर्मों को याद कर सकते हैं, डिस्ग्राफिया क्या होती है, डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, डिसलेक्सिया मैंने आपको बता ही दिया, और डिसकैलकुलिया क्या होती है। तो आपको ये सभी याद करने हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। आगे भी आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी ये काम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द लोकेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। ये जो आपका डी है 1992 गलत, यहाँ गलत मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसे छोड़ दें। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना कि जो दृष्टिबाधित जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी देहरादून में इसका संस्थान स्थित है, उत्तराखंड देहरादून में। अब बात करते हैं 11वें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ये आपके एक एक लाइन वाले प्रश्न हैं, छोटे शॉर्ट प्रश्न है आपको। ASHA का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ ASHA। दोस्तों इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा अमेरिकन स्पीच हियरिंग एसोसिएशन। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अमेरिकन स्पीच हियरिंग एसोसिएशन। आप फुल फॉर्म के जितने भी हैं उन सभी को याद कर सकते हैं। फुल फॉर्म की पूरी वीडियो मैंने पहले बना दी है, फुल फॉर्म संबंधी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न की, वो भी आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगा दोस्तों, लिंक उसकी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्रवण दोष के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस आर देयर एंड व्हाट आर दे। तो श्रवण दोष के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये याद करना है कि श्रवण दोष किसे कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया श्रवण दोष के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रवण दोष 3 प्रकार का होता है, और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है चलित श्रवण दोष, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेकंड है आपका संवेदी श्रवण दोष यानी सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस। थर्ड है आपका मिश्रित श्रवण दोष यानी मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो श्रवण दोष 3 प्रकार का होता है, और तीनों के मैंने आपको प्रकार बता दी कौन कौन से प्रकार हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप छोटे प्रश्नों पर अधिक फोकस दें, क्योंकि 5 प्रश्न आने वाले हैं केवल आपके बड़े, तो बच्चे कुछ आपके 20 नंबर छोटे प्रश्नों से ही कंप्लीट होने वाले हैं। 13वां आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IQ ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड ऑफ IQ। दोस्तों IQ होती है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, आपको लिखना है। तो दोस्तों IQ का जो सूत्र होता है आपके सामने, तो IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 से आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु इंटू आप 100 से उसे इंटू करेंगे। दोस्तों ये होगा आपका IQ ज्ञात करने का सूत्र। अब है 14वां आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकलांगता किसे कहते हैं, और एक बहुविकलांगता का उदाहरण लिखिए। मल्टीपल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, और उस मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखना है। दोस्तों मैं आपको उसे समझाने वाला हूँ। जो आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है उसमें अगर किसी व्यक्ति बच्चे को एक दिव्यांगता के अतिरिक्त साथ साथ दूसरी विकलांगता के भी कुछ लक्षण है, जैसे कोई बच्चा है उसमें वह मूक बधिर बच्चा है, साथ ही अगर उसकी दृष्टि नहीं है, तो जैसे HI+BI बच्चा है तो वो MD का शिकार होगा, यानी बधिर अंधता जो होती है। तो ये एक बहुविकलांगता का एक उदाहरण है। तो बहुविकलांगता उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, सुटेबल बधिरांधता यानी श्रवण क्षमता के विलुप्त के साथ साथ अगर वह आंखों संबंध उसमें समस्या है तो वह होती है बधिरांधता, बहुविकलांगता का उदाहरण है दोस्तों वह। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। व्हाट इज द सेरेब्रल पॉल्सी एंड व्हाट बेसिस इट इज क्लासिफाइड। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक तरह का मस्तिष्क का लकवा होता है। इसमें जितनी क्षति मस्तिष्क की होती है उतना ही अधिक प्रभाव शारीरिक अंगों के रूप में देखने को मिलता है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है एक जटिल एवं अप्रगतिशील अवस्था होती है जो जीवन के
प्रथम जो 3 चरण होते हैं, 3 जो आपके वर्ष होते हैं प्रथम जीवन के, तो उनमें मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है। तो ये एक तरह का मस्तिष्क की क्षति है, जिसमें मांसपेशियों में भी सामंजस्य नहीं होता है, जिसके कारण कमजोरी की अपंगता हो जाती है कमजोरी से। दोस्तों ये होता है आपका प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। और जो दोस्तों इसका जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 आधार पर करते हैं। इसको 3 भागों में बाँटते हैं, किस किस के आधार पर? पहला तीव्रता के आधार पर, सेकंड बाँटते हैं इसको प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर, और तीसरे प्रकार में इसको बाँटते हैं चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। तो तीव्रता के आधार पर तो इसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सेरेब्रल पाल्सी में बाँट देते हैं। इसके अलावा जो प्रभावित अंगों के आधार पर इसे 6 श्रेणियों में बाँटते हैं, 5-6 श्रेणियों में बाँटते हैं इसे। मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। तो इस तरह, और चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर ही दोस्तों, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर भी इसको 4 प्रकार में बाँटते हैं: स्पोटिसिटी, एथेटिसिस, एटोक्सिया और मिश्रित। तो इस तरह जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, आपको ये याद कर लेने हैं। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बच्चे कुछ 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आएगी, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के। आपको सभी प्रश्न में यहाँ एक सब्जेक्ट कराने वाला हूँ दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ अपडेट और पढ़ने के लिए मटेरियल पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।